आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 यात्रियों की नज़रिए। इस चैप्टर में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अल बलून के बारे में आप सबको बताया था और इब्न बतूता के बारे में और फ्रांसोवानिया के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इन्होंने भारतवर्ष की यात्रा की और भारत में जो कुछ देखा उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा और भारतवर्ष को समझा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। मतलब कि जो वहाँ की जो महिलाएं थी ना, वे सती होती थी, कुछ दासियां हुआ करती थी और कुछ लोग श्रमिक हुआ करती थी। मतलब कुछ दास के रूप में कार्य करती थी स्त्रियाँ, तो कुछ सती थीं और कुछ श्रमिक कार्य करती थी। तो हम पढ़ेंगे कि जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था कि कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्यतः परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजार में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। अब ग्रंथों से पता चलता है कि यात्रा वृत्तांतों से कि वहाँ पर जो दास हुआ करते थे खुलेआम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे, वो भेंट भी दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंटपूर्ण घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे। अब सुल्तान मोहम्मद जब इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद के पास पहुंचा तो उसको भेंट के रूप में घोड़े, ऊँट और दास खरीद कर दिए। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसे गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेश के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दिए। 1,00,000 मुद्रा, 200 टके जो कि दास दिए थी। इन बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद तथा सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में भी निपुण हुआ करती थी। अब इब्न बतूता का जो ग्रंथ है, जिससे हमें प्रतीत होता है कि वहाँ की जो महिला थी कुछ खेती के कार्यों में कुशल थी, कुछ घरेलू कार्यों में और कुछ गायन के कार्यों में निपुण थी। और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता था। ठीक है, अब बात करें हम, दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जो दास हुआ करती थी सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल की जाती थी और इब्न बतूता ने उनकी सेवा को पालकी या टोली में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य बताया है। मतलब डोली में दासों दासियों को लिया जाता था भेंट करने के लिए। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम थी। मतलब जो कि घरेलू कार्य के लिए दास खरीदे जाते थे, दासियां उनकी जो कि श्रम मतलब जो बहुत ही कम आय होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ कम से कम 1 या 2 दास जरूर रखती थी। मतलब वहाँ के जो व्यक्ति हुआ करते थे 1 या 2 दास हर व्यक्ति के पास हुआ करते थे। सभी समकालीन यूरोप यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किए जाने वाले बर्तान अक्सर पश्चिमी तथा पूर्व समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसीलिए यह आश्चर्य बात नहीं है कि बर्निया ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। तो इब्न बतूता ने जो कि सती प्रथा को एक अच्छे विवरण के लिए चुना है और उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिला संपन्न प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी तो अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। अब इब्न बतूता बताता है कि कुछ जो ऐसी सती औरतें हुआ करती थी जो कि स्वयं से सती हो जाती थी, स्वयं से ही मर जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी स्त्री थीं जिनको बाध्यपूर्व सती करना पड़ता था, जबरदस्ती सती करना पड़ता था। तो अब हम बात करें कि इब्न बतूता की ग्रंथ की रहला के बारे में, तो उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उन्होंने भारतवर्ष की यात्रा की भांति में समझा और लिखा। अब हम बात करें दासियाँ क्या होती थी, दासियाँ क्या थीं। तो इब्न बतूता हमें बताता है कि यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने 10 दासों में से एक को रखने को, जो उसके अमीरों की मुखबरी करता था। वह महिला सफाई कर्मचारी को भी नियुक्त करता था जो बिना घर बताए भी जानकारी दे दाखिल हो जाती थी और दासियों के पास जो भी जानकारी होती थी वे उन्हें दे देती थी। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। मतलब दासियों का जो कार्य हुआ करता था जो कि इब्न बतूता बताता है कि संदेश पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना, महलों में कार्यरत करना और जो कि घरेलू कार्यों में कार्य करना आदि दासियों का कार्य हुआ करता था। ठीक है, अब बात करें हम सती बालिका क्या थी। सती बालिका तो यह संभवतः बर्निया के वृत्तांत के सबसे
मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से भी अधिक नहीं थी, कि बालिका होते हुए उसका भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीविका से अधिक मृत्यु प्रभावित हो रही थी। मतलब जो कि एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी जिसको सती होती हो देखा है, तो उसके मस्तिष्क की यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बुरी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया था, वह सहायता से उनकी अनुचित पीड़ा को जबरदस्त कातिल और स्थल की ओर ले जाया। उसी लड़कियों लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग ना पाए। मतलब एक छोटी लड़की हुआ करती थी जिसको जबरदस्त सती कर रहे थे लोग वहाँ के, तो एक औरत जो कि उसको पकड़ कर और उसके हाथ पैर बांध कर लकड़ियों पर रखने के लिए, जलाने के लिए लकड़ियों पर रखती थी, और इसी स्थिति में उसे वह मासूम प्रणाली को जिंदा जला दिया और उसको यह जिंदा जला दिया लकड़ियों पर। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और पूर्ण तथा व्यस्त के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ हूँ। मतलब यौन वस्तुता बताता है कि उसने एक छोटी बच्ची को देखा सती होते हुए, जो जिसकी उम्र जो कि कुछ 12 वर्षीय 15 वर्षीय होगी, तो उसको सती हुए देखा और एक स्त्री ने उसके हाथ पैर बांध कर लकड़ियों पर जलाने की रख दिया। वह इतनी कांपती हुई और डरती हुई जबरदस्ती उस लड़की को सती होना पड़ा। तो यह जो कि यौन वस्तुता अपनी यात्रा वृत्तांत में बताता है कि उस समय कैसे जो कि महिलाएं सती तथा श्रमिक लोग रहा करती थी, और जो कि उस समय की जो महिलाएं दासियां, सती और श्रमिक कैसे अपने अपने कार्यों में निपुण हुआ करती थी, और दासियां और जो कि सती बालिका कैसे उस प्रकार रह करती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा और इस चैप्टर के बारे में आपने बहुत कुछ समझा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।